कि देखिए ये अमेरिका ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं, एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं और हमने एंगेज किया हुआ है। इसराइल ने नहीं कहा है। और इस जंग के जो कंट्रोल के लीवर्स हैं वो इसराइल के पास हैं, यूएस के पास नहीं है। हम्म। आप देख लीजिए कि आज सुबह भी नेतन्याहू ने ये पैगाम दिया है या स्टेटमेंट दी है कि ठीक है ये बातचीत कर रहे हैं तो करें, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं हो रहा होगा इस मुआहदे में तो हम नहीं मानेंगे। और पिछले भी आप देख लीजिए जून 2025 में और अभी भी जो 28 फरवरी से पहले बातचीत हो रही थी, इसराइल ने समझा कि जी मेरे इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं हो रहे तो उसने अटैक कर दिया था, सैबोटाज करनी थी बातचीत। हम्म। तो मेरा तो ख्याल है कि ये अभी भी कोई हम किसी उसी फेज से गुजर रहे हैं। डिप्लोमेसी साथ साथ चल रही होती है जंग के भी, हम्म। किसी भी लम्हे में हो सकती है। और ये भी देख लीजिए कि ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि हम फिलहाल इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक को डेफर कर रहे हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि हमने टोटल अटैक्स बंद कर दिए हैं ईरान के ऊपर, यस। हमारी हम्म। जंग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी खुद ही उन्होंने धमकी दी थी 48 घंटे की, तो वो यस। उन्होंने धमकी दे दी है बस। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई चेंज है। और ईरान तो कह रहा है कि जी हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है हम्म। और हम तो जंग में हैं, और जब तक जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमने 6 डिमांड्स दी हैं, जब तक उन पे बात नहीं होगी उनको नहीं माना जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम्म। तो मेरा तो कहना है कि ये उसी तरह चल रहा। रात को भी आपने देखा है कि हमले हुए हैं दोनों तरफ से। तो वो स्कर्मिशेस, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल रहा है। हम्म। अब कामयाब होगा या नहीं होगा, मेरा ये ख्याल है कि कुछ हेडवे जरूर होगा इसमें। और कुछ क्या दोनों होगा, ने सॉरी? हेडवे जरूर होगा, मतलब थोड़ा सा इसमें आगे जरूर जाएंगे। डिले डिले आ रहा है जो मिलिट्री एक्शन है उसके अंदर, लेकिन एक परमानेंट सीज फायर नहीं है। परमानेंट सीज फायर नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ हेडवे होगा बातचीत में, मतलब हम्म। नेगोशिएट कुछ चीज आगे चलेगी। अच्छा। अभी तो खैर बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बैठना है, ये बात करना है, ये एक मुस्बत चीज है। अच्छा, वी और यू हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आपसे यही होने जा रहा था कि इस पे इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। इजराइल के बारे में बात नहीं हो रही है। नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इजराइल रियली वेल, तो सर क्या वो पोटेंशियल स्पॉइलर के तौर पे एक्ट करेगा? लेट्स से, एंड ऑफ कोर्स बाय द वे जो हमारा पॉइंट भी अभी है कि वो स्पॉइलर के तौर पे काम करेगा, व्हाट स्टेप्स वुड इट टेक टू बी अ स्पॉइलर? वो तो अगर उसने स्पॉइल करना है और वो समझता है कि मेरे इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं हो रहे हैं, तो वो तो जाके अटैक कर देगा किसी भी चीज पे। हम्म। और उसके तो ये इंटरेस्ट में है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करे, ताकि ईरान रिटेलिएट करके अरब कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करे और फिर ये अरब कंट्रीज इस जंग में शामिल हो जाएं। इसराइल तो जंग के शुरू से ये चाह रहा है कि अरब कंट्रीज इस जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएं अमेरिका या। और इसराइल के साथ। ये उनकी दानिशमंदी है, कुछ पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, कुछ ईरान की उनके साथ कम्युनिकेशन है कि ये अभी तक हुआ नहीं है। हम्म। लेकिन ये इसराइल की ये शदीद तरीन ख्वाहिश है। और जहां वो समझेगा कि अमेरिका इसके इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं कर पा रहा है इसराइल के, मुझे लगता है कि वो जाके उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर देगा ईरान के, ताकि वो रिटेलिएट करे। तो क्या इसकी वजह यह है कि आज भी जो इजरायली हुकाम ने कहा ना कि अमरीकी सदर बहुत पुरअज़्म है मुआहिदा करने के लिए ईरान के साथ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ईरान जो अमरीकी मुतालिबात हैं उनको पूरा करेगा। तो क्या हम इससे अंडरस्टैंड कर लें कि भाई इस वक्त अमरीका एक अलग लाइन पे जा रहा है फॉर सर्टेन रीजंस, और साथ जो इसराइल है उसकी अपनी एक लाइन है, वो उसी को फॉलो कर रहा है, और अब उसने ये वाजे कर दिया कि भाई ये तो अमरीकी सदर अब ये करने जा रहा है? देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो दोनों के शुरू से डिफरेंट थे। हम्म। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, लेकिन इनकी कैंपेन एक थी, प्लानिंग एक थी कि हम इस प्लानिंग के तहत इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। हम्म। तो ट्रेजेक्टरी तो दोनों की डिफरेंट थी। लेकिन अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ये जंग रोक दी जाए। और वो चाहता है कि कुछ अरसे के लिए इसको रोक दिया जाए, ताकि मैं कुछ रिप्लेनिशमेंट कर लूं, कुछ री एनर्जाइज अपने आप को कर लूं, कुछ अपने अरब दोस्त हैं उनको रिस्पाइट मिल जाए। इसराइल का भी कुछ ना कुछ नुकसान ज्यादा होने लगा है, तो वो उसको भी कुछ रिस्पाइट मिल जाए। ईरान ये कहता है कि अगर आपने जंग रोकनी है तो वंस एंड फॉर ऑल रोकें आप, और आप मुझे गारंटी दें कि ये दोबारा मुझ पे मुसल्लत नहीं की जाएगी। तो हम्म। ये बेसिकली दोनों का जो डिफरेंस है ना, जंग रोकने का जो ओरिएंटेशन है दोनों की, वो डिफरेंट है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है।
या अब दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। लेकिन देखिए, जब आप नेगोशिएशन में आते हैं, बैठते हैं और फिर एक मीडिएटर के थ्रू आप बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपको कुछ ले-दे करके इसको खत्म करना होता है। हम्म। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वाक़ई क्या अमेरिका सीरियस है इस नेगोशिएशंस में, या फिर उसी तरह 28 फरवरी वाला जो वाक़या है कि जी नेगोशिएशंस चलती आ रही हैं और खुशदिली से हो रही हैं, मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं, हम्म। और अब पता चलता है कि पसे पर्दा तो तैयारी हो रही थी बेसिकली अटैक करने की। ये तो डिसाइड हो गया था बहुत हफ्ते पहले कि जी हमने इस तारीख को अटैक करना है ईरान के ऊपर। हम्म। तो फिर आप बातचीत क्यों कर रहे थे? तो क्या फिर ये एक ढकोसला है कि 5 दिन का रिस्पाइट लेके कुछ अपने आप को एनर्जाइज़ और रिप्लेनिश करके दोबारा ईरान के ऊपर चढ़ाई करनी है? अपनी ये फोर्सेस मेरे गैदर ख्याल अप, में ये हाँ जी। इस पे ईरान ने यही तो रद्द-ए-अमल दिया भी है कि इसके दो रीजन, एक तो टाइम बाय हो रहा है। जी। अच्छा, और इसमें ये बहुत ज़्यादा जी जो है जी ना, जी। मेरे ख्याल है डिस्ट्रस्ट है इसमें। अच्छा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि एक इंडिकेशन ये कि जो 5 दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने दिए हैं, ये पाँचों वर्किंग डेज़ दिए। और हम्म। ये पाँचों वर्किंग डेज़ में उनकी स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी। तो ट्रू। उसको हौसला देने के लिए भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी तो बातचीत होने जा रही है। तो आप देखिए कि जब स्टॉक एक्सचेंज उनकी बंद हुई थी और हम्म। ये जब स्टेटमेंट के बाद खुली है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें एक तेज़ी देखी गई थी। ट्रू। फिर ईरान की तरफ से जब स्टेटमेंट आई कि नहीं-नहीं हमारे तो कोई मुतालबा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, तो फिर दोबारा वो गिर गई। एग्जैक्टली तो सर, ये तो डायलॉग की जो बात ही डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो मार्केट खुलने से मंडे को 2 घंटे पहले की है, जिससे एकदम वॉल स्ट्रीट में भी इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम से नीचे आई हैं। दैट शोज के दो रीजन जो कि ईरान ने मेंशन किए, एक तो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करने के लिए क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा था ट्रंप हुकूमत के ऊपर, तो वो हो गया। और दूसरा ये कि आप टाइम बाय करें अपनी मजीद फौज को बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में अटैक कर सके, क्योंकि पहले तो आपने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान को। जी, और मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में एक हौसला अफ़ज़ा बात है, जिससे मैं समझता हूँ कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ अच्छा। और किसी मंतकी अंजाम पे पहुँच जाए, वो है पाकिस्तान का शामिल। अच्छा, क्योंकि उस पे पाकिस्तान बात में करते भी उस पे बात करते मैं उस पे बात करने से पहले एक और सवाल इससे मुतालिक पूछना चाहती हूँ। अच्छा, दीगर एक तो जीसीसी कंट्रीज हो गए, मशरिक़ वस्ता, सारे जो मुसलमान ममालिक मेजरली मैं अगर कहूँ, आज हमने देखा कि लेबनान ने डिक्लेयर किया है ईरानियन डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहरीन ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ताकत के इस्तेमाल के जरिए खुलवाने के लिए सलामती काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करने की तजवीज़ भी पेश कर दी है। अब ये जो मुसलमान ममालिक के इस तरह के इकदाम जो कि ईरान के, मैं मुखालिफ तो नहीं कहूँगी लेकिन मजबूरन नहीं चले, लेट्स से कि उनको करने पड़ रहे हैं, तो ये जो इकदाम हैं वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या वो ईरान के ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, ये सऊदी अरब ने भी उनके डिफेंस अटैची को, और मेरे ख्याल है 2 मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनको पर्सोना नॉन ग्रेटा किया है। मुझे ये लगता है कि ये शायद इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज़्यादा है, कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स हैं अच्छा। कि उनकी अपनी पब्लिक ये उनसे सवाल कर सकती है कि भई आपके ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? क्यों नहीं दोबारा जवाब दे रहे, रिटेलिएटरी अटैक कर रहे ईरान के ऊपर? तो मेरा ख़्याल है कि ये कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज़ें हैं। मेरा अपना ये ख़्याल है कि भई हमने उनको जो डिप्लोमेटिक हम एफर्ट कर सकते थे, जवाब दे सकते थे, हमने उस तरह से दिया है। लेकिन देखें, आप रेज़ोल्यूशन रखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप इवन कोएलिशन बनाते हैं फोर्सेस का, वो फिज़िकली आ जाए। अमेरिका की इतनी बड़ी नेवी है, वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये शर्तिया बता सकता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये लोग ईरान से नहीं खुलवा सकते, क्योंकि बाय ईरान फोर्स। की जी, बाय फ़ोर्स नहीं खुलवा सकते। ईरान की जो ज्योग्राफी है, वो उसको ये एज प्रोवाइड करती है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में डोमिनेट करता है और चीज़ों को डिक्टेट कर सकता है वहाँ की एक्टिविटीज़ को। तो इसीलिए आप देखें कि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अप्रोच किया और कहा कि आप आके हमारे साथ मिलें और स्टेट ऑफ होर्मुज़ बुलाएँ, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि ये इतना आसान काम नहीं है और हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं होंगे। यानी उनका कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं था, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल मौक़िफ़ था उनका कि हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। और ये वाक़ई आसान काम नहीं है, और अब तो क्योंकि ईरान कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को,
तो उसका एक बड़ा नैरो पैसेज है जो उसने ओपन किया हुआ है, बाकी उसने सारा बंद किया हुआ है। और उस नैरो पैसेज से जब शिप्स को गुजरना होता है तो वो ईरान की कोस्ट के बहुत करीब से गुजरते हैं और उसकी फायरिंग रेंज में और उसकी मॉनिटरिंग रेंज में है, हम्म सर्वेलेंस रेंज।